अब सुप्रिय भट्टाचार्य के पास ले चलते जहां वो संबोधित कर रहे हैं। आपसे बात करते हुए कहा था कि हरियाणा में जो चीजें घटी वहां के एक नॉन लेजिस्लेटिव मेंबर को मुख्यमंत्री बनाया गया किस हालत में, जहां भाजपा के लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वहां असेंबली का बाइपोल नहीं हो सकता, तो उसको करवाने के लिए बाय डिफॉल्ट गांडे का भी घोषणा हो गया। ये जो चालाकी है, क्योंकि 24 साल के हम लोग भी हो गए, चौबीस साल में तो समझने बूझने भी लग गए हम लोग, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर लिया। इसीलिए चुनाव आयोग का यह चालाकी पकड़ में आ गया। चार फेज जो पलामू से शुरू होगा, पलामू, लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम, उसके बाद कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, फिर हमारा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, और उसके बाद संथाल परगना का 3 लोकसभा क्षेत्र। लगभग ये डेमोग्राफी एक तरह से हमको लगता है कि सेट हो चुका है फेज वाइज। हम लोग आज चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से देख रहे थे, सुन रहे थे। उसमें कुछ सवाल भी हुए कि जो धनराशि पकड़ी जाती है, जो शराब पकड़ में आती है, जो अन्य वस्तुएं जिनसे उपकृत किया जाता है वोटर को, उसकी जब्ती का अद्यतन स्थिति क्या है, उसके पीछे कौन लोग होते हैं, उन पर कौन सी कार्रवाई होती है। तो हमको कोई लगता है कि हम लोगों को कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध है नहीं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का होता है। जानकारी इसलिए नहीं आती। आप लोगों को याद होगा कि एक आईपीएस अधिकारी ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया था, तो वो बर्खास्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर जब एक निर्वाचन आयुक्त लवासा साहब ने आपत्ति जताई तो उनको हटा दिया गया। उनकी पत्नी पर ईडी का रेड भी हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में हम तो चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को कायम करे।